Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने वेस्पर थ्योरी को कंप्लीट किया था विद एग्जांपल्स एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक है बेटा एक्सपेंडेड ऑक्टेट या हाइपर वैलेंसी। देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता। ठीक है, देखिए ऑक्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद s और p ऑर्बिटल्स क्या हो, कंप्लीट हो, मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, उसको हम ऑक्टेट कहते हैं और इस रूल को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, या उस ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में अकोमोडेट हो रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे यू कैन से मॉलिक्यूल की वैलेंसी को हम हाइपर वैलेंसी कहते हैं। तो इसको हम जरा डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर, एक्सपेंडेड ऑक्टेट या हाइपर वैलेंसी। पहले तो हम डिफाइन करेंगे बेटा व्हाट इज ऑक्टेट। देखिए ऑक्टेट इज डिफाइंड एज टू कंप्लीट द एस एंड पी सबशेल ऑफ वैलेंस शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इज कॉल्ड ऑक्टेट। मतलब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्टेट। और इस रूल को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। एंड रिमेंबर दैट ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल, ये एक यूनिवर्सल रूल नहीं है। मोस्टली मॉलिक्यूल फॉलो तो करता है लेकिन हर मॉलिक्यूल फॉलो नहीं करता। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं द मेंबर ऑफ ग्रुप, द मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड, the member of second period follow this rule and complete the octet by sharing and gaining electrons। जो सेकेंड पीरियड के मेंबर्स है ना बेटा, जैसे कि कार्बन है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। और पूरे कैसे करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, इस तरह से वो क्या करते हैं, ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। लेकिन बट द मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड, जो थर्ड पीरियड है, ये कंप्लीट करते हैं एज वेल एज। ठीक है, अच्छा इसमें इसको मैं जरा यहां से इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। जो थर्ड मेंबर है ना बेटा, या थर्ड पीरियड्स के जो मेंबर्स है वो ऑक्टेट को फॉलो करता भी है और नहीं भी करता। बहुत सारे ऐसे जगहों पे वो नहीं करता। क्यों नहीं करता बेटा, क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स भी शामिल हो जाते हैं बॉन्डिंग में। जब वो डी ऑर्बिटल शामिल हो जाती है तो फिर वो जो डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाती है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज्यादा अकोमोडेट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, हाइपर वैलेंसी कहते हैं। तो यहां पे हम इस पॉइंट को यहां पे डिस्कस करते हैं। बट द मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड कंप्लीट एज वेल बट दे आल्सो शो वैलेंसी हायर देन ऑक्टेट, ये हायर देन ऑक्टेट से भी ज्यादा वैलेंसी शो करता है, बिकॉज दे हैज एन एडिशनल शेल लाइक 3d। और आगे फोर्थ जो पीरियड वाले हैं उनके 4d in third and fourth period elements। अच्छा इसको आप इस तरह समझे, जो थर्ड और फोर्थ पीरियड अगर हम उसके मेंबर्स की बात करें ना, तो उनके पास देखिए अगर तो एस एंड पी है तो ऑक्टेट को फॉलो करेगा, लेकिन एस एंड पी के अलावा 3d होता है थर्ड पीरियड के पास, और फोर्थ पीरियड मेंबर्स के पास 4d होता है। जब ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, एडिशनल ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर वो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है। इसी फिनोमेना को क्या कहेंगे बेटा, क्या कहते हैं, हाइपर वैलेंसी कहते हैं। When an atom contain more than 8 electron in their valence shell, they are said to be hypervalent। उसको हम hypervalent कहते हैं और इस फिनोमेना को हम hypervalency कहते हैं। ठीक है, या इसको हम expanded octet कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। जैसे कि बेटा यहाँ पे देखिए सल्फर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सल्फेट में अगर आप सल्फर को देखिए, सेंट्रल एटम की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये सल्फेट एक आयन है बेटा, यहाँ पे देखिए इसमें सल्फर पहले यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा बेटा, ठीक है, और ये भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड नेगेटिव और सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। अब आप इसमें देखें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, सेंट्रल जो एटम है या सेंट्रल पॉलीवैलेंट जो एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। देखिए एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, दोनों एटम के म्यूचुअल शेयरिंग से।
अब आप जरा देखिए यहाँ पे सल्फर के पास यहाँ पे कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ये देखिए 12 होंगे। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 8 से ज्यादा हो गया। अच्छा जी, अब नाइट्रेट में देखें तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया बेटा, एक डबल बॉन्ड के साथ चले हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड के साथ हम यहाँ पे बना लेते हैं -1। अब आप जरा काउंट करें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के, तो यहाँ पे देखें 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखें 10 इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ऑक्टेट से ज्यादा हो गया। इसी तरह से बेटा फॉस्फेट PO4 -3। अब फास्फोरस यहाँ पे सेंट्रल एटम है बेटा, ये आपके पास डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, और एक हम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, और एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। अब आप जरा देखिए फॉस्फेट में PO4 -3 है, तो -1, 2, 3, ठीक है। अब आप काउंट करें तो फास्फोरस के पास देखिए 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब आप जरा गौर से देखें तो यहां पे ना बेटा इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहां पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहां पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इसका मतलब है कि ये तमाम के तमाम अगर हम स्पीशी को देखें तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर आप इसकी बात करिए थर्ड पीरियड के मेंबर्स है, तो ये ऑक्टेट फॉलो भी करता है एज वेल एज ये नहीं भी करता। अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर एक एडिशनल सब शेल भी इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज द 3D। तो 3D ऑर्बिटल की वजह से ये क्या करेगा बेटा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाइपर वैलेंसी। तो हम यहाँ पे सिंपल कहेंगे बेटा हाइपर वैलेंट क्या होता है, ऐसा फिनोमेना जिसमें कोई भी केमिकल स्पीशी 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय, या कोई भी केमिकल स्पीशी या मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है, उसके जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर वैलेंट कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर वैलेंट। अब 8 से ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। अगर वो थर्ड पीरियड के तो 3D, और अगर फोर्थ पीरियड के तो 4D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद एक नोट यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा, MCQ से ही बेसिकली, बॉन्ड एंगल डिक्रीज एज लोन पेयर इंक्रीज। देखिए जो जो लोन पेयर बढ़ता है ना बेटा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाती है। ये हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि जितना देखिए लोन पेयर बढ़ेगा तो रिपल्शन ज्यादा कॉज हो जाएगी, ठीक है। जब रिपल्शन ज्यादा कॉज हो जाएगी, ठीक है, बॉन्ड पेयर के ऊपर, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से होता है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे बेटा, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है मीथेन CH4, एक मॉलिक्यूल है बेटा अमोनिया NH3, और एक मॉलिक्यूल हम लेंगे बेटा किसका, वाटर का। अगर आप जरा गौर से देखें तो मीथेन के पास लोन पेयर कितना है, 0, अमोनिया के पास लोन पेयर 1, और वाटर के पास लोन पेयर कितना है, 2। अब बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 109.5 डिग्री का होता है। अमोनिया में 107.5 डिग्री का होगा, और वाटर में कितना होता है बेटा, 104.5। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। देखिए 2-3 पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए वेस्पर थ्योरी बेसिकली शेप को एक्सप्लेन करती है, मॉलिक्यूल के शेप को काफी बेहतर एक्सप्लेन किया। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है जो आप लोगों ने याद रखनी है। पहला लिमिटेशन है बेटा कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, मतलब बॉन्ड कैसे बनेगा इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन
नहीं देती। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट बोन फॉर्मेशन। नंबर 2, इट डज नॉट एक्सप्लेन बोन एनर्जी, ये बोन एनर्जी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आखिरी है बेटा, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, ये हम एमओटी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये था बेटा हमारा लिमिटेशन ऑफ क्या है, वेस्पर थ्योरी। तो लेक्चर यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं बेटा। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।